उसके बाद वो लोग मंदिर गए सब लोग, फिर वहाँ पे मतलब साथ में वो की पूजा वूजा की और साथ में फोटोज वगैरह खिंचवाए, लेकिन वहाँ कोई रस्म नहीं हुई। और उसके बाद उस लड़के ने मतलब उसके बाद बोला कि कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है और मैच नहीं कर रही है। उस 1 महीने के बाद उसने फिर से हाँ करके शादी तय कर दी। उसके बाद लड़की और लड़के दोनों की बात हो गई, तो उसने बात की मतलब हस्बैंड वाइफ की मतलब जो लड़का लड़की करते हैं सारी वैसी बातें उसने कर ली। लेकिन वो लोग मिले नहीं कभी, केवल फोन से बात की उसने। तो फिर उसने जब मतलब उसके घर वाले उसके घर बात करने गए तो उसने 2 लाख कैश और एक बाइक की डिमांड कर दी। पहले बोला था, और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह फोन के मतलब सब सारी सेव है। तो सर फिर वो दहेज मांगने लगा। उसके बाद उसने दहेज पे भी तैयार हो गए क्योंकि लड़की कर चुकी थी बात फोन से। तो उसके बाद फिर वो उसका लालच बढ़ता ही चला गया। फिर वो कहता रहा कि नहीं दोगे तो मैं नहीं दूंगा, मतलब नहीं करूंगा आपके यहाँ से शादी, अगर नहीं दे सकते हो तो मत करो। और गवर्नमेंट जॉब में है, तो सर अब उस पे अब वो मना कर रहा है शादी से, और 2 साल हो चुके हैं। जैसे बीच में मना कर देता था फिर हाँ करता था, कहता था कि अगर पैसा नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, पैसा दोगी तो सारा। अब वो लास्ट में आके अभी फिर उसने फिर बुलाया जनवरी में डेटे फिक्स करने के लिए, लिस्ट दी उसने। तो सर वो लिस्ट में और ज्यादा 8-10 लाख रुपए का सामान था, सारा सामान, और एक्स्ट्रा भी कैश, चैन वैन, सारा ज्वेलरी वगैरह सब मांगी उसने। तो वो पता नहीं उसका मूड एकदम से, तो वो बहाने लेके मना करना चाह रहा है। फिर वो एकदम से मतलब बोला कि अब मैं आपको सोच समझ के जवाब दूंगा। जब और ये मामला किस राज्य का? यूपी का। ओके, लड़का क्या करता? जी, लड़का क्या करता? लड़का उसमें है शिक्षा विभाग में, 4th क्लास। और लड़की क्या कर रही है? लड़की सब प्राइवेट जॉब करती है। अच्छा, तो अभी ये आपके का ही मैटर है या आपकी किसी फ्रेंड का मैटर है? सर मेरा ही मैटर है ये। अच्छा ठीक है, तो अभी इसमें ये आप जानना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या लीगल ऑप्शन है, किस तरीके से शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या क्या रास्ते आपके पास अवेलेबल है, राइट? मेरा ये मानना है कि जैसे वो इतनी भावनाओं के साथ खेलता रहा दूसरे की, फिर वो अब बहानेबाजी लेके मना कर रहा है, और उसके पास मतलब कैरेक्टरलेस करने का भी कोई वो नहीं है कि लड़की कैरेक्टरलेस है। हमेशा ये कहता है कि मैं लड़की से बहुत खुश हूँ, लड़की के घर वालों से नहीं खुश हूँ, मैं लड़की से बहुत खुश हूँ, मैं आज तक एक भी कमी लड़की में नहीं निकाल पाया। लेकिन सर वो पैसे के पीछे नहीं करना चाह रहा है। तो इसमें जैसे या तो उसको, आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो पैसे के लिए नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इसमें मतलब वो पैसे की जो डिमांड रख रहा है, ये तो मतलब गलत है कि पैसे का डिमांड करना और किसी को मजबूर करना वो अमाउंट पे करने के लिए। बट यहाँ पे जो चीज़ें हमारे समाज में परंपरा चली आ रही है, तो ये देखो, दहेज जबरदस्ती किसी से मांगना वो दहेज कहलाता है और वो एक कानूनी अपराध भी है। लेकिन अगर अपनी इच्छा से मतलब कोई भी मतलब कन्यादान करता है या कुछ भी देता है, तो वो आपका अधिकार है। अभी भी हमारे समाज में कोई भी बेटी अपने पिता से अपना अधिकार नहीं मांगती है। जितने आपके भाई का अधिकार है वो आपके पिता की संपत्ति हो, पूर्वज संपत्ति हो, आपका भी अधिकार है। लेकिन कोई बहन एक मतलब सुई के नोक के बराबर भी जमीन में कोई हिस्सा नहीं मांगती है, ना ही संपत्ति में, ना ही घर में। पिता जो भी अपनी खुशी से शादी के वक्त जो भी एक होता है कि बेटी का ये अधिकार है। सबसे दूसरी बात है कि हर कोई चाहता है हम अपनी बराबरी में शादी करें। जब आप अपनी बराबरी में शादी कर रहे हो और फिर वहाँ भी दहेज आ रहा है, तो फिर तो ये होना चाहिए कि लड़का जिस लेवल का है उस लेवल के अगर आप भी हो, जिस परिवार का वो है उस परिवार के आप भी हो, तो फिर शादी। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आपसे अच्छा लड़का मिले, आपसे ऊपर खानदान का मिले और फिर उसमें पैसा भी नहीं रहे, फिर तो ऐसा आप मतलब समाज में हो जाए कि हर किसी को एक्सेस मिले, फिर तो हर कोई शादी कर पाएगा। तो सर उसके मकान भी नहीं है, वो रेंट पे रहता है, और उसकी 2 सिस्टर है, तो सर वो भी हम ही लोगों की क्लास का है, कोई हाई फाई नहीं है वो। अगर वो हाई फाई नहीं है तो अब फिर भी पैसे की मतलब डिमांड कर रहा है, वो भी नाजायज डिमांड कर रहा है, तो इससे हो सकता है कि उसके मन में शादी नहीं करने के लिए एक बहाना खोज रहा हो। हाँ हाँ हाँ।
नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। अगर आप भी हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई फैमिली मैटर है और आप एक कम्प्लीटली अनबायस एडवाइस, क्योंकि वकील आपको कई बार ऐसी चीज़ों में फंसा देगा। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग पैसे के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, केस के चक्कर में, आपका फ़ायदा क्या है वो आपको हम बताएंगे।